तो सबसे पहले अगर आरसीएम सिस्टम में आप कामयाब होना चाहते हैं तो आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए जिस व्यक्ति ने आपको यहां पे बुलाया उसको केवाईसी देना और आरसीएम की दुकान पे जाके सामान खरीदना। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाइए, अपने टाइम को मैनेज करिए। जो बेकार के टाइम है, जो टाइम बेकार जा रहा है, चाहे दारू बीड़ी पुड़िया में जाए तो दूसरों की बुराई करने में जाए, चाहे मोबाइल टीवी में जाए, चाहे एक दूसरे की बुराई करने टाइम खींचने में जाए, या फालतू के जो काम है उन कामों से हटा के आरसीएम करने के लिए टाइम टेबल बनाइए कि आप आरसीएम में 2 घंटे दोगे, 4 घंटे दोगे, 6 घंटे दोगे, 10 घंटे दोगे या 15 घंटे दोगे। आप आरसीएम को टाइम कितना दोगे, सबसे पहले आप टाइम टेबल बनाइए। आप एक दुकानदार को देखिए, एक नौकरी वाले को देखिए, काम धंधे करने वाले व्यक्ति को देखिए। मान लो किसी व्यक्ति की ड्यूटी है, गवर्नमेंट नौकरी करता है और उसकी ड्यूटी है मान लो सुबह 10 बजे, तो लगभग उसको 9:30 बजे घर से चलना पड़ता है। तो वो रूटीन में खाना पीना नहाना धोना करके 9:30 निकलता है। कुदरत से मान लो आज वो लेट हो गया, 9:45 हो गया और अभी तक वो नहाया नहीं है, खाना नहीं खाया, टाइम देखना भूल गया। अब वो क्या करेगा, अचानक से घड़ी देखेगा 9:45 और वो 1-2 मिनट में नहाएगा और 1-2 मिनट में चलते चलते खाना खाएगा। बल्कि कई बार भूखा निकल जाता है कि छोड़ो ना खाना, घर जाके खाएंगे, जल्दी टिफिन पैक कर दो। यानी टाइम का अनुशासन देखो, पंक्चुअलिटी देखो उसकी। उसको पता है कि मैं 10 बजे ड्यूटी पे नहीं गया तो मेरे को ठीक से तनख्वाह नहीं मिलेगी, या मेरा कोई प्रोग्रेस रुक जाएगी, या कोई डांट पड़ेगी, जो भी उसके दिमाग में डर है। तो टाइम का पंक्चुअल है वो। लेकिन इधर आरसीएम को देखिए, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आप 700 के 700 लोग कामयाब होना चाहते हो। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि बहन एक बात बताओ, आप कामयाब होना चाहते हो? आप बोलोगे हाँ भैया मैं तो कामयाब होना चाहती हूँ, बड़ी इनकम चाहिए, बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़े सपने चाहिए। बोले हाँ, कल आपने टाइम कितना दिया आरसीएम को? परसों आपने आरसीएम को टाइम कितना दिया? अच्छा, आरसीएम में काम क्या है? सीधा सा काम है, मोटे तौर पे बेचना जोड़ना। सीधी सी बात है ना साहब भाई, जोड़ने से नेटवर्क बढ़ता है, बेचने से टर्नओवर बढ़ता है, सीधी सी बात है। अब चाहे कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, घुमा के कैसे ही पकड़ो सही। तो बेचने जोड़ने के लिए या कुछ भी आप समाज सेवा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको टाइम तो देना पड़ेगा ना। तो आपने कल आरसीएम को टाइम कितना दिया? आप अपने आप से गुणा भाग करिए। जहां से आपका घर खर्चा चल रहा है, जहां से आपकी 20, 30, 50 इनकम आ रही है, वहां पे आप टाइम कितना दे रहे हो, कितने सालों से दे रहे हो, उसके लिए कितने पैसे लगाए, कितनी पढ़ाई लिखाई करी? आरसीएम में लगाया कुछ नहीं है, टाइम ही देना है। टाइम कितना दे रहे हो? अगर, माफी चाहूंगा, मुझे नहीं बोलना चाहिए यहां पे, मैं फिर भी बोल रहा हूं, ये जो 700 लोग मेरे सामने बैठे हैं, परमात्मा मुझे इन 700 लोगों की मां बना दे, परमात्मा इन 700 लोगों का मुझे बड़ा भाई बना दे, और मैं इन 700 लोगों को चेक करूं कि बहन आपकी डायरी दिखाओ, कल आपने आरसीएम को टाइम कितना दिया। भैया आपकी डायरी दिखाओ, कल आपने आरसीएम को टाइम कितना दिया। कल आप आरसीएम करने के लिए घर से कितने बजे निकले और कितने बजे वापस आए। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं इन 700 में से 600 लोग जीरो पे आउट होंगे। अब बताइए कामयाबी कहां से मिलेगी? तो सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि मैं 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे ये टाइम मैं आरसीएम को दूंगा। टाइम टेबल बनाइए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से बनाइए। यहां पे कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपको डांटेगा नहीं। मार्केट में कोई भी काम करते हैं वहां पे दबाव प्रेशर है, यहां पे दबाव प्रेशर आपको खुद को बनाना है। और आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि इतना टाइम मैं आरसीएम को दूंगा। फिक्स कर दीजिए टाइम, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, जो आपकी इच्छा से। अब आपने टाइम फिक्स कर दिया, अब उसके बाद करना क्या है आरसीएम में? छोटे छोटे काम है, अब अपने हिसाब से काम लिख लीजिए। आप सुबह गुरुकुल सुनते हो, आपकी अपलाइनों की मीटिंग सुनते हो, फील्ड में सेमिनार ट्रेनिंग सुनते हो, ये जूम पे 1 बजे सेशन सुनते हो, इसके अलावा और भी आप जूम पे मीटिंग सुनते होंगे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते होंगे। आप अपने हिसाब से 5-10 काम लिख लीजिए। भाई ये काम करने से मेरा टर्नओवर बढ़ता है, मेरी पिन बढ़ती है, मेरी इनकम बढ़ती है, मेरा सम्मान बढ़ता है। आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। अब मैं छोटे छोटे 5-7 टॉपिक बताऊं आपको, मेरे हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख लेना। पहला, आप खुद जब प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपका टर्नओवर बढ़ता है। आप जब खुद प्रोडक्ट खरीदते हो तो टर्नओवर बढ़ता है, जो आपकी आईडी पे आप खरीदते हो। अब पहला, हमेशा आज तक आपने सीखा होगा 100% प्रोडक्ट यूज करो, ये हर मीटिंग में आप सीखते हैं। आज के तारीख में आरसीएम के 400 प्लस प्रोडक्ट है।
अगर हम 100% यूज करें तो मेरे हिसाब से तो 5,000 पीवी तो आराम से होता है महीने का। अगर आपकी खरीदारी 5,000 पीवी भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? आप प्रोडक्ट बाजार से खरीद रहे हो। क्यों खरीद रहे हो? आपके दिमाग में कई डाउट होंगे कि महंगा है, सस्ता है, घटिया है, बढ़िया है, नकली है, असली है, कुछ ऐसे डाउट होंगे। अगर आरसी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको 100% यूज करना पड़ेगा। और मेरे गुणा भाग के हिसाब से 5,000 पीवी तो आपकी आईडी पे मिनिमम चाहिए और बढ़ते कर